मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरी जिंदगी का पूरा सच जानने के बाद तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। हमारे रिश्ते बिगड़ते चले गए क्योंकि कहते तो तुम सबके सामने उन्हें माँ हो, लेकिन अकेले में उन्हीं के साथ रंगरलियां बनाते हो। चांदनी, चांदनी! आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं कि चांदनी की मौत कैसे हुई थी। समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं उसे सब, क्योंकि सलोनी घर छोड़कर भी जा सकती है। काकी साहब, जाकर बात कीजिए ना उससे। आप इस घर की बड़ी है और आपकी बात नहीं माने, जरूर मानेगी सलोनी। ब्रिजेश, मैं काकी साहब प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। प्लीज सलोनी से बात कीजिए। ठीक है। मत रो मेरी बच्ची, इतना मत रो। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि सच जानने की कोशिश मत कर। कभी कभी सच इतना दुख देता है कि आत्मा भी घायल हो जाती है। मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी था काकी साहब। कम से कम इतना तो हुआ, अब मैं अंधेरे में नहीं हूँ। काकी साहब, आप मुझे कुछ बताने वाली थी। चांदनी की मौत कैसे हुई थी? बताइए ना काकी साहब। आपको आपका वादा याद है ना? याद है, हमें बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर हमने इस राज पर से एक बार पर्दा हटा दिया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा काकी साहब, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगी। बताइए ना काकी साहब। चांदनी एक बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। किसी ने मेरे कमरे से मल्होत्रा के प्रोजेक्ट वाली फाइल ली है क्या? मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिली नहीं। ब्लू कलर की थी क्या? हाँ, तुमने देखी? मेरे टेबल पर रखी हुई थी। हाँ, वो तो मैंने प्यून को दे दी। What? हाँ नहर, वो मुझे लगा आप घर पर भूल गए हैं, तो जब वो प्यून भाई साहब को कुछ पेपर्स देने आया था तभी मैंने उसके हाथ भिजवा दी थी। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। जिस चीज के बारे में पता ना होना उसमें बेकार में अपना दिमाग मत लगाया करो चांदनी। आइंदा ऐसी गलती मत करना।
सुनिए, आज शाम को ऑफिस से जरा जल्दी आ जाएंगे, करवा चौथ है। पीछे से आवाज लगाना जरूरी है ना चांदनी? जब भी मैं कोई जरूरी काम करने जा रहा हूं तो तुम टोके बिना तो रहोगी नहीं। अब सुकून करना जरूरी है। अब मैं लाख सिर पर रख लूं, ये प्रोजेक्ट तो मुझे मिलने वाला है। चांदनी का चांद अब तक नहीं आया? सुबह जब घर से गए थे नाराज थे, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे होंगे, लेकिन मैं उनका इंतजार करूंगी। उनके आने से पहले व्रत नहीं खोलूंगी। चांदनी बेटा, आधी रात होने को है, अब व्रत तोड़ दे, छोड़ दे। नहीं काकी साहब, बस थोड़ी देर और, वो आते ही होंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, जरा आरती करनी है। चांदनी बहुत थका हुआ हूं। बस 1 मिनट लगेगा। आपका काम हो गया? अरे देख के नहीं कैसे तुम? कोई काम ठीक से नहीं था तुमसे। देखा नहीं मैंने, सॉरी। जरा दिखाइए तो। हेलो, अरे राहुल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और दीप्ति कैसी है? बहुत वक्त हो गया आप लोगों को यहाँ आए हुए, कभी वक्त निकाल कर आइए ना। जी। क्या हो रहा है? नाहर, मैं तो सिर्फ एक बात अच्छे से समझ लो चांदनी, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें अपने किसी भी दोस्त के साथ इस तरह से बकवास करते सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? विश्वास नहीं हो रहा है काकी साहब। नाहर, नाहर इतने निर्दयी,
इतने इनसेंसिटिव कैसे? सिर्फ इतना ही नहीं, नाहर शायद बहुत पजेसिव हो गया था चांदनी के लिए, या फिर पजेसिव नहीं, ऑब्सेसिव कहना चाहिए। एक अजीब सा जुनून सवार रहता था चांदनी के लिए नाहर पर। उसे ये लगता था कि कोई चांदनी को उसके पास से छीन कर ले जाएगा। और रही बात नाहर के गुस्से की, तो वो तो कभी कभी तुमने भी महसूस किया होगा कि नाहर अचानक छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इस रंग में तुम मुझे मेरी सलोनी नहीं लगती। लेकिन मेरे पास मुझे इस रंग से प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे पहनो। इतना काफी नहीं है क्या? नफरत करता हूं मैं इन चीजों से सब। तुम्हें क्या जरूरत थी इन्हें बाहर लाने की? ये सब तुझे बताते हुए हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है सलोनी। नाहर हमारे लिए हमारी औलाद से बढ़कर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तेरे साथ जो रिश्ता जुड़ा है वो हमें मजबूर कर रहा है तुझे ये सब बता देने के लिए। हम तुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकते सलोनी। हमारा ये मानना है कि जो इंसान अपनी पत्नी से अपनी पहली शादी की बात छुपा कर रखे, वो कुछ भी कर सकता है। चांदनी के साथ क्या हुआ काके साहब? कैसे हुई उनकी मौत? नाहर का चांदनी के लिए जुनून बढ़ता जा रहा था। शक की पट्टी बांध ली थी जैसे उसने अपनी आंखों पर। चांदनी पर से नाहर का विश्वास पूरी तरह से उठने लगा था। बाबू मेरे को आइसक्रीम खानी है, प्लीज प्लीज। ये गला खराब हो जाएगा। चलो अच्छा ये लो। पापा प्लीज मुझे आइसक्रीम ले दो ना। अरे मना किया ना बाबू ने। चुपचाप सैंडविच खत्म करो। चलो बैठो। चलिए प्रिंसेस शान, आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। आओ। तो कौन सी आइसक्रीम खाओगे? बटर स्कॉच। बटर स्कॉच। हाय शान। अरे हाय सोनू, तुम क्या यहाँ पे पिकनिक मनाने आई हो? और क्या आफ्टर पेट मैं इधर पढ़ाई करने आऊंगी। हाय, मैं सोनू का फादर हूँ। ओके, मिलते हैं। जी जरूर। बाय। तो अब अजनबियों से भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश होने लगी। नाहर वो ईशान के दोस्त के फादर थे। अरे ईशान के दोस्त के फादर थे ना, तो उससे यूं हंस हंस के बात करने की क्या जरूरत थी? कब मिलने जा रही है उससे? नाहर तुम गलत समझ। बकवास मत करो चांदनी। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम उनसे मिलने जाने का वादा कर रही थी। नाहर ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जनरली कह रहे थे। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? विश्वास? और तुम जैसी कैरेक्टरलेस औरत का? जो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों के पीछे भागती फिरती है। बस करो नाहर। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नाहर, तुम्हारी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो? चुप करो चांदनी। तो क्या नाहर ने मुझे जो कुछ भी जानने के बारे में कहा वो सब झूठ था?
अगर काकी सा जो कह रही है सच है, तो कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? हमने बहुत कोशिश की नाहर और चांदनी के रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन जो बात नाहर के मन में घुसकर बैठ गई थी वो बैठ ही गई थी, कभी निकल नहीं पाई। और कुछ होता उससे पहले तो। मगर काकी सा, मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। चांदी की मौत कैसे हुई थी? चल चल हमारे साथ। सलोनी हम सबसे एक सवाल पूछना चाहती है और हमें लगता है कि उसे उसके सवाल के जवाब देने का वक्त आ चुका है। इस बच्ची को हमने बहुत दिनों तक अंधेरे में रखा। आज जब वो सब बातें जान ही चुकी है, तब हमें नहीं लगता है कि इस राज को छुपाने का कोई मतलब बनता है। सलोनी इस घर की सदस्य है और इस घर से जुड़ी हर अच्छी बुरी बात इसे बताना हमारा फर्ज बनता है। सलोनी चांदनी की मौत की वजह जानना चाहती है। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कौन सा राज छुपा है चांदनी के मौत के पीछे जो मुझे नहीं बताया जा रहा? बताइए ना प्लीज, बताइए चांदनी की मौत कैसे हुई थी? कब हुई थी? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? ये सवाल मेरी जान ले रहा है। आप पति हैं मेरे, 7 फेरे लेते हुए अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन लिया था कि आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। सब कुछ तो कह चुके हैं आप। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। बताइए चांदनी की मौत कैसे हुई थी? बताइए ना प्लीज, बताइए मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। बताइए चांदनी की मौत कैसे हुई थी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए मुझे। मैंने मारा था उसे, मैंने मारा था उसे, मैंने मारा था उसे, मैंने मारा था उसे।
सन्नी की मौत का जिम्मेदार मैं। मेरे ही हाथों उसकी मौत हुई। मैंने उसकी जिंदगी छीन ली। मैं कातिल हूं चांदनी की।